Chapter 10 Circles, first theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो according to this theorem कि आपके पास सपोज करिए एक सर्कल है. Let's say that we have this circle. Okay. और इस सर्कल पे एक टेंजेंट है और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, एक मिनट इसको स्ट्रेट बना लेते हैं. ये है हमारी टेंजेंट, है ना. तो दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल और ये जो पॉइंट है इसको, ये जो पॉइंट P है जहाँ पे सर्कल को टच करके जा रही है, दिस पॉइंट P इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट टू द सर्कल. लेट्स लेबल दिस टेंजेंट एज XY, लेबल कर लेते हैं इसे. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि जो रेडियस है इस सर्कल की वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो सपोज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर को लेट्स से मैं दे रहा हूँ O. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एंगल OPX या एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर है XY के. तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, तो थ्योरम में स्टैंडर्ड फॉर्म है. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट XY, इतना काफ़ी है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह डिफाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा. तो गिवन लिख लिया हमने. नाउ जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY. ये प्रूव करना है. कुछ अगर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस प्रूफ के लिए तो हाँ करना पड़ेगा, वो भी लिख लेते हैं. शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं. CST मीन्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन आप एक काम करिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए असल में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे. ठीक है, तो एक मैं सर्कल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टेंजेंट पे ऑन एनी अदर पॉइंट अदर देन P. मतलब P के अलावा कहीं और पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि सेंटर से टच हो रहा है. लेट्स नेम दिस पॉइंट एज Q, इसको नाम दे देते हैं. ठीक है, अब देखिए तो ये हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने. ओके, अ लाइन सेगमेंट OQ for any point Q on tangent XY. Any point on tangent XY other than point P. तो Q कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है इस टेंजेंट के ऊपर P के अलावा. ठीक है, P छोड़ के जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं किसी से भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया. अब देखिए इसमें लॉजिक वो लगेगा, बहुत सिंपल है वैसे तो. ये आपको अगर ये याद है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर हम इस OP पॉइंट को OP डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट प्रूव कर दें तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो हमने क्या लिया है कि Q कोई भी एक पॉइंट है जो कि P के अलावा इस टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है. अब आप देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये वाला थ्योरम. अब देखिए OP क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल के एंड से लेके सेंटर तक जॉइंट है. तो अगर मैं इस रेडियस को R मान लेता हूँ तो इस पॉइंट को भी मैं एक नाम दे देता हूँ. इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट R दे देते हैं. ये R रहने दीजिए, R से कंफ्यूजन होगा क्योंकि R हम रेडियस के लिए बोलेंगे. इसको पॉइंट को हम बोल देते हैं M. ये पॉइंट है, तो OM भी रेडियस है. अब आप देखिए, आप इस डिस्टेंस को OP को और इस डिस्टेंस को OQ को कंपेयर करिए. तो OP क्या है, डिस्टेंस रेडियस के इक्वल R, और OQ क्या है, OM प्लस MQ. OM इज R प्लस सम डिस्टेंस. तो ये हमेशा रेडियस से बड़ा होगा.
तो आप कोई भी पॉइंट ले लोगे अगर यहाँ पे इस टेंजेंट के ऊपर P के अलावा, वो हमेशा रेडियस से ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि रेडियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये इसके परपेंडिकुलर भी है। दैट्स इट, यही है इसके प्रूफ में। कर लेते हैं हम। लेट मी यूज द सेम कलर पेन, 1 सेकेंड। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो कर लेते हैं, क्योंकि बुक में इसका प्रूफ काफी प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं दे रखा है। इन ट्राइंगल OPQ, क्या हम देखते हैं OP इज इक्वल टू R, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। OQ इज इक्वल टू OM प्लस MQ, एंड OM इज R प्लस MQ। तो हमको ये मालूम पड़ा कि OQ विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी रेडियस प्लस सम डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे, लेट मी राइट इट ऑन हियर ओनली। Therefore, for any point Q other than P on tangent XY, OP will always and always be smaller than OQ, or OP is the shortest distance. Hence, OP is perpendicular to XY. ये प्रूव करना था मैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव होते ही परपेंडिकुलर प्रूव हो गई। ठीक है, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू, बाय नाउ।